जाने न ये दास्तां कैसे टूटा है दिल का जहां, कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। क्या है ये सब? चावल है, चिकन है, मसाले हैं। आज पाशा भाई का दिल बिरयानी खाने को कर रहा है। बस आप एक अच्छी सी बिरयानी बना दें, पाशा भाई शाम में मिठाई लेकर आ जाएंगे। वापस ले जाओ ये सब और कह देना उस बदमाश गुंडे से कि यहाँ उसके कोई नौकर नहीं रहते जो उसकी हर फरमाइशें पूरी करते फिरे। हाँ, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी राय, तुम्हें भाई कैसे लगते हैं? वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अपनी ज़बान को लगाम दे कुल्लू, कहीं ऐसा ना हो काट कर किसी गली में फेंक दूं। ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम भाई से शादी कर लो। आंटी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो अरमान, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कम से कम इसे अगर अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो मेरी ही इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं क्या करूं माँ? रिमल, मोहब्बत करना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, लेकिन मोहब्बत में बेवकूफियां करना कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि मैंने कोई बेवकूफ़ी की है? तो अब तक और क्या करती आ रही हो तुम? अच्छी खासी समझदार हो वैसे तुम, लेकिन पता नहीं क्यों अरमान के मामले में तुम खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर जाती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मुझे एक बात बताएं, आपको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ बोलने की अरमान को? मुझे लगता है रिमल कि तुम वो वाकया भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूली माँ। अगर तुम भूली ना होती ना तो मुझसे इस लहजे में बात ना कर रही होती। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पूछकर कुछ करना है? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो रिमल, मैं फिर से वही बात करूंगी, मुझे तो कहीं से भी अरमान तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं लगता। आप भी हुरम की तरह बात करने लग गई ना। तो बच्ची है, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसी बातें कर सकती है, लेकिन मैं तो एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ, मुझे समहाउ उस लड़के पर भरोसा ही नहीं होता। सॉरी मॉम, आई ट्रस्ट हिम एंड आई लव हिम। ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है ना। बस बाद में फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मॉम आपने मुझे समझाया नहीं था। कुछ भी अच्छा हो या बुरा, भुगतने के लिए खुद को तैयार कर लो। क्या समझती है खुद को? जो मुंह में आएगा बोलेगी? नहीं, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। पर उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिस पर मैं उससे नाराज हो जाऊं। बस उसके जहन में एक बात आई और उसने बोल दी। मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम मेरी भाभी बन जाओ। गलत बात है। क्या सोचकर उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है, जबकि वो जानती है कि उसका भाई किसी और को पसंद करता है। देखो अरमान, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कम से कम इसे अगर अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो मेरी ही इज्जत का कुछ ख्याल कर। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि पूरम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
देखो रिमल, मैं फिर से वही बात करूंगी, मुझे तो कहीं से भी अरमान तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं लगता। मैं तो एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ, मुझे समहाउ उस लड़के पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों अरमान के मामले में तुम खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर जाती हो। ये तुम्हारा डिसीजन है ना, बस बाद में फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मॉम आपने मुझे समझाया नहीं था। कुछ भी अच्छा हो या बुरा, भुगतने के लिए खुद को तैयार करो। अच्छा, तो ये बात हुई है। तो उसके बाद तुमने फिर अरमान से कोई बात की? नहीं, उस दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। एक मशवरा दूं तुम्हें, उससे ज्यादा तुम्हें एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जवार? अरमान सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी जल्दी होगा कहने के लिए। पता ही नहीं ना कि वक्त ने तुम लोगों के लिए क्या डिसाइड करके रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मतलब इतनी पॉजिटिव हो जिंदगी में तो कम से कम थोड़ी और पॉजिटिविटी दिखाओ, चाय कॉफी पूछो। यहाँ साइड पर रोके। सरवत तुम यहाँ? रिमल आप? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको प्रॉब्लम होगी। वैन बस आती ही होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आओ आके बैठो। भाई, वो रानी आंटी ने बताया कि आप आ गए, तो मैंने सोचा। तुमने सोचा? जी। शुक्र है, वरना मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है कि आजकल जो तुम कर रही हो बगैर सोचे समझे करने लगी हो। भाई, आप सुबह बिना नाश्ता किए ही चले गए। मुझे भूख नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से कुछ बनवा लेती हूँ। जरूरत नहीं है। भाई, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। नाराज होकर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि मेरी वजह से। और हम तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बातें मेरे और रिमिल के रिश्ते को कितना डैमेज कर रही है। आई एम सॉरी भाई। सॉरी से कुछ नहीं होगा। क्या सोच रही हो सरवत? कुछ नहीं। हुरम की तरफ जा रही हो? नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? यही काले पुल पे। तुम्हें पता है, इस स्टेज पर जब भी अरमान हुरम का जिक्र करता था, तुम्हारा जिक्र लाजमी होता था। वहाँ मेरा जिक्र? पर क्यों? क्योंकि अगर हुरम के पास यहाँ कोई था तो वो तुम थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, कि मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। किस बात के लिए? यही, कल जो हुरम ने किया उसे नहीं करना चाहिए था। तुम हुरम की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो, वो तो कुछ भी बोलती है। अरमान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उससे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम रिमल को जानती नहीं, वो हर बार तुम्हारी बातों से पॉजिटिव एंगल निकाल कर मुझे रिलैक्स कर देती है। उसके बावजूद तुम कहती हो कि वो मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है। भाई, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी मैं आपके लिए चाहती हूँ।
अब तुम जजमेंटल हो रही है। भाई मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ। और मेरी खुशी किस में है ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका। भाई वो मेरा घर आ गया है, आप यहीं रोक दें। तुम यहाँ जाती हो? हाँ, आप आओ ना, एक कप चाय साथ पी लेते हैं, अम्मा भी बहुत खुश होंगी। नेक्स्ट टाइम पीऊँगी, अभी लेट हो रहा है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मैंने एक सवाल क्या पूछ लिया, गलती हो गई जैसे। कैसा सवाल? यही कि तुम मेरी भाभी क्यों नहीं बन जाती। भाभी? जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। अरे आंटी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, घर में रखा था तो बस। अच्छा आंटी, शरबत कब तक आ जाएगी। आने वाली है, लो मेरा ख्याल है आ गई। मैं देख कर आती हूँ। आ गई तुम? अम्मा हुरम कहाँ है? काफी देर से अंदर बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये बता, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अम्मा तुम्हें तो पता ही है, बस में इतना रश होता है, फ़ोन की आवाज़ ही नहीं आई। वो तो मैसेज देखा तो पता चला। वो है कहाँ? अंदर है। अच्छा। अब तक नाराज हो मुझसे। भला मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? है ये मैं क्या सुन रही हूँ? कौन किससे नाराज है भाई? देखिए ना आंटी, सरबत मुझसे नाराज है। सरवत, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अरे नहीं आंटी, इसको कुछ मत कहें, इसकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। तो क्या हो गया? गलती हो गई तो कोई सूली थोड़ी चढ़ा देगा। अम्मा कह दे इनसे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। सरवत, घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह सुलूक करता है, और वो भी हुरम बेटी के साथ, जो हमें अपने घर में बुला के इतनी इज्जत देती है। और नहीं तो क्या, मैंने एक सवाल क्या पूछ लिया, गलती हो गई जैसे। कैसा सवाल? यही कि तुम मेरी भाभी क्यों नहीं बन जाती। भाभी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? मैं तो कहती हूँ खुश नसीब होगी वो लड़की जो उस घर की बहू बनेगी। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? मैं तो कहती हूँ खुश नसीब होगी वो लड़की जो उस घर की बहू बनेगी। रिमल, तुम्हारी कॉल आ रही है। किसका फोन है मैम? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है।
अब तो बंद हो गया। रहने दे, होगा किसी का। ओके। कहीं रेमल मुझसे नाराज तो नहीं? ये क्या सरवत, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा ली, बताया भी नहीं? क्या बताती अम्मा, ये उसके और मेरे आपस की बात थी। अरे पागल हो गई है क्या? यही बात तो बताने वाली थी। नहीं अम्मा, और तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्या? वही जो तुमने कहा। अरे तो मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया? बेशक उसने मजाक में कही हो ये बात, लेकिन तू सोच, हुरम कितनी अच्छी है, तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है वो। अम्मा वो मजाक था। और तुम मुझे ये बताओ, ये अचानक से तुम्हें हुरम क्यों अच्छी लगने लगी, जब से उसके भाई और उसके घर को देखा है? अरे गलती तो इंसान से ही होती है ना। मैं ये भी मानती हूँ कि हुरम को लेकर मैंने तेरे साथ बड़ी सख्ती की, लेकिन अब बात ये मेरे समझ में आ गई है कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग है, तेरे साथ मुखलिस है वो, वरना कौन करता है इतनी बड़ी बात। लेकिन अम्मा, उसका भाई किसी और को पसंद करता है। अरे बेटा, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना। उसका भाई लाख किसी दूसरी लड़की को पसंद करता हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तेरा जोड़ा उसके भाई के साथ लिखा है, तो दुनिया की कोई भी कोशिश कर ले कोई, तेरा रिश्ता उसके साथ होकर ही रहेगा। रहने दो अम्मा, मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना। पागल हो गई है क्या? रब ने हुरैम के जरिए तेरे पास कितना अच्छा रिश्ता भेजा। अब तू अपना दिमाग न लड़ा, और जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ ना, बस वैसे ही वैसे तू करती जा। अब मैं तुझे उस घर की बहू बनाकर ही छोड़ूंगी। अरमान, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी या हुरम की बात का बुरा मानूंगी? तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? मैं झूठ नहीं बोलती। जाओ, फिर किसी की कॉल आई। मैं नहीं जा रही, तुम जाकर देख लो। हुरम, हेलो रिमल, मैं हुरम बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। आई नो, अब तक जो भी हमारा इंटरेक्शन रहा है वो एक्सपीरियंस कुछ अजीब सा था। कोई बात नहीं, समटाइम ऐसा हो जाता है जब हम किसी को जानते नहीं हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, करना कुछ और चाह रहे होते हैं, और हमसे हो कुछ और जाता है। कोई बात नहीं। रिमल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक मुलाकात करनी चाहिए। श्योर, जब तुम चाहो। चलो, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझसे मिलना चाहते हैं। देखा, वो वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही थी। तो कब मिल रही हो? डोंट वरी, मैं मिलूंगी उससे। गुड गर्ल। हुरम, हुरम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूं। भाई, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। अरे रिमल, तुम मिलना चाहती थी ना मुझसे? मुझे रहा नहीं गया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा भाई। एंड रिमल, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। रानी आंटी, रानी आंटी आइए, देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। रानी आंटी, हम सबके लिए जल्दी से अच्छी सी चाय बना दें, हमें बहुत सारी बातें करनी है। अभी लेके आती हूँ। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे एक ज़रूरी ईमेल करनी थी।
मैं 10 मिनट बाद तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। तुम चाय तो पी कर जाओ ना। अरे मैं कौन सा बाहर जा रहा हूँ, अपने कमरे में ही हूँ। चाय आएगी तो बता देना। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी मुझे रिमल से बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट, बच के रहने से। भाई और रिमल। अम्मा भी ना क्या क्या सोचती रहती हैं। इधर मैं नौकरी की वजह से परेशान हूँ कि अपना करियर बना लूँ, और वो हैं कि खुर्रम के मजाक को सीरियस समझकर अपने ख्वाब बुनने लग गए हैं। लेकिन मैं खुर्रम की भाभी कैसे बन सकती हूँ? जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। नहीं अरमान, हमें तो देर हो जाएगी ना, अभी और भी शॉपिंग करनी है। सरवत, मैं तुम्हें कैब मंगवा देती हूँ, तुम ड्राइवर का एड्रेस समझा दो। और ये पकड़ो, ड्राइवर को दे देना। लो। वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा कसूर क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मतलब सरवत, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा